नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हरियाणा के फरीदाबाद के निकिता मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। जिस समय निकिता पर गोली चलाई गई उस समय निकिता के साथ मौके पर मौजूद उसके दोस्त विक्रांत से आज तक ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। विक्रांत ने वारदात की पूरी जानकारी हमें दी। विक्रांत ने आज तक से कहा कि निकिता कॉलेज में टॉपर थी। वारदात के दिन i20 गाड़ी से उतरे दो लोगों ने जबरदस्ती निकिता को गाड़ी में बैठाने की कोशिश की, फिर उसे गोली मार दी और भाग गए। विक्रांत ने बताया कि निकिता की मौत अस्पताल में हुई है और मैं ही अपने दोस्त के साथ उसे अस्पताल लेकर गया। सुनिए विक्रांत की पूरी बात, पूरा खुलासा। इस वक्त हमारे साथ वो शख्स हैं जिन्होंने न सिर्फ घटना को देखा बल्कि वो निकिता को भी अस्पताल में लेकर गए। इस वक्त हमारे साथ विक्रांत हैं। विक्रांत निकिता के क्लासमेट हैं। विक्रांत, ये बताइए कि उस दिन कहाँ पे क्या कुछ हुआ, सब कुछ आप विस्तार से बताइए। सर, हम यहाँ की साइड खड़े थे उस तरफ। मैं आपको उस जगह को दिखाता हूँ जहाँ पे हम खड़े थे। सर, मैं इस जगह खड़ा था, हम सारे दोस्त इस जगह खड़े थे और अचानक वहाँ से i20 गाड़ी आती है जिसमें दो युवक सवार थे। निकिता अपनी दो फ्रेंडों के साथ खड़ी थी और देखो जहाँ पुलिस वाले खड़े हैं उस जगह, तो निकिता को फोर्स करा पहले गाड़ी में बैठाने के लिए कि मेरे साथ चल, शादी करेंगे। यही वो जगह है सर। देखो पुलिस वालों ने कवर भी नहीं कर रखी है। इनकी इतनी बड़ी नाकाम। ये एरिया है, कॉलेज है ठीक सामने हमारे। कॉलेज की बाउंड्री है, मेरी बाईं तरफ उसका मेन गेट है और मेन गेट से चंद कदम की दूरी, यानी कि जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर वो i20 गाड़ी आती है। और उसके बाद में क्या हुआ विक्रांत? सर, निकिता अपनी जैसे मैंने देखा था फ्रेंडों के साथ बात कर रही थी, अचानक ही धक्का मुक्की होने लगी। वो दो युवक थे, अपनी गाड़ी में बैठाने लगे निकिता को। जैसे उसने मना करा वो भागने लगी तो उसने गोली मार दिया उसको और भाग गए हैं तुरंत। हमको वहाँ पता पड़ी कि गोली लगी है किसी को, तो हम अचानक भाग के आए हैं सारे दोस्त। फिर मैंने और मेरे दोस्त ने अपनी बाइक पे बैठाया निकिता को और उसको मानवता हॉस्पिटल लेके गए थे। जब तक वो मेरे साथ थी, जब तक वो जिंदा थी, मतलब अस्पताल में पहुंचने के बाद भी वो जिंदा थी। जैसे बताया गया कि उसकी पहले मौत हो गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अस्पताल तक वो जिंदा थी और सांस ले रही थी, दर्द से करा रही थी, वो चीख रही थी। कुछ बोला रास्ते में? उसने बोलने की स्थिति में थी, वो खून बह रहा था, बोल नहीं पा रही थी दर्द की वजह से, क्योंकि शोल्डर पे उसके गोली लगी थी, इस वजह से घाव गहरा था। और वो जब गोली लगी थी वो अपनी बंदूक भी यहीं पे भूल गए थे। वो जल्दबाजी के कट्टे से फायर किया था तो वो कट्टा भी यहीं पे भूल गए थे। अच्छा, ये बताइए, जो लड़का है तौसीफ, जिसको पुलिस ने अब गिरफ्तार किया है, क्या उसको पहले आपने कॉलेज में कभी देखा हुआ था? नहीं सर, हमने उसको कभी कॉलेज में नहीं देखा। पर ये बताइए कि जब स्कूल में एग्जाम हो रहा था, एग्जाम से वो बाहर आती है, उसके बाद में उसको गोली मार दिया जाता है। यहाँ पे जो लड़कियां हैं वो अब कह रही हैं कि यहाँ पे तो सुरक्षा है ही नहीं, एग्जाम है लेकिन पुलिस है ही नहीं। बिल्कुल सुरक्षा नहीं है। हमारे कॉलेज में लगातार 3 सालों से फायरिंग हो रही है, कॉलेज के अंदर फायरिंग हो रही है। अभी हमारी प्रिंसिपल सर आए थे, इतना गंदा बयान दिया प्रिंसिपल सर ने कि मैंने ठेका नहीं ले रखा है इस बात का कि अब हम कह रहे हैं कैमरे लगा दो, कह रहे फॉर्मेलिटी के लिए कैमरे लगा देंगे। हमने अंदर का ठेका ले रखा है सर। कॉलेज के बाहर कोई मार जाता है, अंदर का ठेका भी नहीं है सर उनके पास। लास्ट ईयर हमारे जो प्रेसिडेंट थे हमारे कॉलेज के, उसको गोली मारी है, कॉलेज के अंदर मारी है। वो सर कह के गए हैं कि अंदर का ठेका लेके, उन्होंने अंदर का ठेका भी नहीं रखा। अब तक उसके अपराधी ऐसे ही घूम रहे हैं बिना सजा के। ये बताइए कि अब आप तो खुद स्टूडेंट भी थे, निकिता को आप जानते थे, किस तरह की लड़की थी उसके बारे में कुछ बता पाएंगे? सर, बहुत अच्छी लड़की थी, आगे जाके आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी, देश की सेवा करना चाहती थी और हमारे पूरे तीनों सेक्शन की टॉपर थी, हमारे कॉलेज की टॉपर थी, बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी। अच्छा, यस सर। किस तरह का बातचीत रहता था उसका? बहुत फ्रेंडली बिहेवियर था, बिल्कुल सब उसको अपनी बहन मानते थे और किसी के साथ उसकी हम सोच भी नहीं सकते कभी इतनी बड़ी दुश्मनी होगी जो इसको कोई गोली मार जाए। बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत ज्यादा अच्छी लड़की। गेट पे कैमरा भी नहीं है, अब तक एक भी कैमरा नहीं है कॉलेज के गेट पे। स्कूल के कैमरे में और जो वीडियो आ रही है वो स्कूल के कैमरों से आ रही है, ना कि हमारे कॉलेज के कैमरों से। यहाँ पे कोई कैमरा नहीं है। हुआ है नहीं, इसका पता भी नहीं चलता। हरियाणा के बल्लभगढ़ में छात्रा की हत्या का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आपने एक चश्मदीद की पूरी बात आज तक पर सुनी है कि किस तरह से इस बच्ची निकिता को गोली मार दी गई। घरवाले आरोप लगा रहे हैं कि हत्या का आरोपी तौसीफ निकिता का धर्म परिवर्तन कराना चाहता था। लव जिहाद के आरोप पर हरियाणा सरकार काफी गंभीर हो गई है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने यह ऐलान कर दिया है कि दोषी